नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का डीडी बिहार पर कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत में। मैं हूं ट्विंकल सिंह। साथ ही दर्शकों, आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ, बिहार के पारंपरिक खान पान। जी हां दर्शकों, वास्तव में बिहार के जितने भी व्यंजन है वो कई मायनों में विशिष्ट होने के कारण देश के हर राज्य और हर क्षेत्र में बेहद ही लोकप्रिय हैं। और जो लोग जीवन में स्वाद चखने का इच्छुक होते हैं, बिहारी व्यंजन उनके मुख में पानी और मुंह में पानी जरूर ला देते हैं। तो दर्शकों, चलिए आप सभी को कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से बिहार के खान पान से रूबरू करवाते हैं। तो दर्शकों, जब बिहारी व्यंजनों को चित्रित करने की बात आती है तो सभी के मुंह से सबसे पहला नाम लिट्टी चोखा का ही आता है। तो दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं मॉरेलोक स्थित लिट्टी चोखा के दुकान पर और यहाँ के दुकान वाले से पूछेंगे कि कैसे वो लिट्टी बनाते हैं और उनका अनुभव कैसा है बनाने का। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सुरेंद्र कुमार। कहाँ से हैं आप? जम्मू जिला से। तो लिट्टी चोखा जो है एक बिहारी व्यंजन है, तो यहाँ पे कौन कौन से लोग आते हैं लिट्टी चोखा खाने? लिट्टी खाने के लिए हर इंसान, बहुत सारे आदमी आते रहते हैं और खा के ही चले जाते हैं। तो हर रोज कितनी लिट्टी बना लेते हैं? लिट्टी बनाने के जब भी यदि दुर्गा पूजा आ जाता है तो 10,000 5,000 लिट्टी बना सकते हैं। तो ये तो हो गई अवसर की बात। ऐसे रोजाना कितनी लिट्टी बना लेते हैं? रोजाना 2,000। रोजाना 1,000 पीस लिट्टी पर डे बना लेते हैं। अच्छा, और ऐसे कितने बजे सुबह से आप दुकान लगाने यहाँ चालू करते हैं? सुबह 9 बजे से लगाते हैं, रात को 10 बजे तक। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे और भी सिर्फ बिहारी लोग खाने आते हैं या बाहर से भी लोग आते हैं खाने के लिए लिट्टी चोखा? क्योंकि ये बिहारी व्यंजन है तो ऐसा तो नहीं कि और सिर्फ बिहार के लोग आते हों, और भी लोग? ऐसे दिल्ली से भी आते हैं, बॉम्बे से आते हैं, पुणे से आते हैं, गुजरात, बॉम्बे सब जगह से आते हैं। अच्छा, तो कितना समय लग जाता है आपको लिट्टी बनाने में? लिट्टी बनाने में समय ज्यादा नहीं लगता, यदि कस्टमर आने के बाद तुरंत बन जाता है। तो आप हमारे दर्शकों को इसके कला के बारे में बताएं कि किस तरीके से आप लिट्टी चोखा बनाते हैं। लिट्टी चोखा बनाते हैं, सिर्फ आटा का रहता है। आटा को दूध से सनाया जाता है और सत्तू रहता है इसमें, चना का, और चना का सत्तू रहता है, उसमें आदि लहसुन सब मिर्चा उर्चा डाल के सब टेस्टी किया जाता है। तो ये आपने कुछ अनोखा बनाया कि आप आटा जो है दूध में सानते हैं, इसके साथ आप चोखा भी देते हैं जैसा हम देख रहे हैं। तो चोखा कैसे बनाते हैं? चोखा है आलू बैंगन टमाटर मिक्स करके और सब उबाल के बना देते हैं कुछ के। हमारे दर्शकों को थोड़ा डिटेल में बताएं कि किस तरीके से बनाते हैं चोखा, ये बनाते ये डालते, कितना समय लग जाता है, क्या क्या व्यंजन उसमें जाते हैं, टमाटर आलू सारी चीजें बताएं हमें ध्यान से। जी, इसमें देखिए टमाटर देते हैं, आलू देते हैं, बैंगन देते हैं, आदि लहसुन मिर्चा सब मिला करके सब बना के सब रेडी करके दुकान पे लाया जाता है। तो सिर्फ आप लिट्टी चोखा ही देते हैं या साथ में और कुछ भी? लिट्टी है, चोखा है, चटनी है, सलाद है, घी है, धनिया का चटनी, मिर्चा है, सब मिला के देता है। तो हमें सारी चीजों के बारे में बताएं कैसे बनाते हैं। धनिया की चटनी आप बता रहे हैं, सलाद में क्या रखते हैं, सारी चीजें बताएं। देखिए, धनिया का चटनी सिर्फ रहता है और इसमें सरसों बादाम नारियल, जो रायता का चटनी होता है, सरसों है, बादाम है, नारियल है, पोस्तो दाना मिक्स करके दिया जाता है। तो कई लोग तली हुई लिट्टी खाना पसंद करते हैं, कई लोग आग वाली। तो आप कौन कौन सी किस्म की लिट्टी बनाते हैं? सिर्फ हम आग का बनाते हैं, आग का स्वादिष्ट रहता है। आग पर सेकाया हुआ एकदम अच्छा से लगता है, सोना सोना खाने में, क्योंकि चना का सत्तू के वजह मजा ही और कुछ है लिट्टी खाने का। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला कि एकदम आग वाली लिट्टी का खाने का मजा ही कुछ अलग होता है। तो आप हमें एक अनोखा तरीका भी बताएं कि आप जो है लिट्टी को, उसके आटे को दूध में सानते हैं। तो अब हमें ये बताएं कि आपके यहाँ कितने ब्रांच हैं? मेरे यहाँ 3 ब्रांच है, 2 राजेंद्र नगर में है। तो आपने हमें बताया कि आपके यहाँ 3 ब्रांच है, तो आप हमें ये बताना चाहेंगे कि तीनों ब्रांच क्या लिट्टी चोखा की है? तीनों मेरा लिट्टी ही चोखा का है ब्रांच। तो आप ये जो लिट्टी चोखा बनाते हैं, आप इसे क्या घी के साथ परोसते हैं, घी लगाकर परोसते हैं, कैसे? जैसे घी में ही डाल के दिया जाता है हर कस्टमर से, जो कि कस्टमर को खाने में अच्छा, कोई क्रॉस घी मांगता है, कोई इसे डुबा के मांगता है, ऐसे ही दिया जाता है, घी में डाल के ही देते हैं। अब अगर आपके लिट्टी चोखा के दाम की बात करें तो अपने दाम के बारे में बताएं। दाम मेरा सिर्फ लिट्टी चोखा का 25 रुपया प्लेट है और सस्ता भी है और बढ़िया आइटम है, खाने में जो स्वादिष्ट लगता है बहुत अच्छा से। तो दाम में कुछ बदलाव हुआ हो, पहले कुछ और दाम हो, अभी कुछ बढ़ा हो, ऐसा कुछ? पहले 20 रुपया था और हर चीज महंगा होने की वजह से 25 रुपया किया गया है। और आपके साथ कितने वर्कर हैं, कितने लोग हैं जो यहाँ काम करते हैं, आपका हाथ बटाते हैं? हम लोग 10 आदमी हैं, 10-15 आदमी काम करते हैं इनके साथ में। 3 ठेला 10-15 आदमी काम करते हैं।
तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि 3 ठेले के लिए कुल मिलाकर 10-15 आदमी काम करते हैं या सिर्फ एक ठेले पर 10-15 आदमी काम करते हैं? नहीं, एक ठेले पे यहाँ पे 4 आदमी है और उधर भी है 6-7 वो। तो सबका काम बटा हुआ होगा यहाँ? नहीं, सबका देखिए वहाँ पे है, हम लोग यहाँ 4 रहते हैं और एक एक्स्ट्रा में रहता है, जब भीड़ लगता है तो दूसरा आदमी 5वां आदमी हो जाते हैं। तो कितना समय लगता है एक लिट्टी बनाने में? और रोजाना आपने बताया कि कई सारी लिट्टियां बनाते हैं, कोई अंदाजन कि हाँ कितनी लिट्टी बनाते हैं? एक देखिए, यदि मार्केट चलने के ऊपर हम लोग 1 मिनट में 60 लिट्टी बना सकते हैं, 60-70 1 मिनट में 2-5 लिट्टी बना सकते हैं। मतलब घंटों में मान लीजिए 150-200 पीस बना लेंगे। और किस समय सबसे ज्यादा बिक्री होती है यहाँ? ये आपको लंच के समय में बिक्री होता है ज्यादा, 1:30 बजे के करीब में। 1:30 बजे का लंच का छुट्टी होता है, उस टाइम में अच्छा से दुकानदारी चलता है। करीबन आपने बताया कि दिन में लंच के समय बहुत सारे लोग आते हैं, तो कितने लोग आ जाते होंगे, कितनी बिक्री होती होगी आपकी? लंच के समय में 3-4 हजार रुपए दुकानदारी घींच लेते हैं। और सुबह नाश्ता और रात के समय, शाम के समय लोग नहीं आते इतने? शाम के समय में ज्यादा भीड़ रहता है, 7 बजे के लेके 10 बजे तक लास्ट। मेरा कोई चीज क्वालिटी में गड़बड़ी नहीं मिलेगा जल्दी, क्योंकि मेरा गरम हमेशा गरम बन के ही आता है, ठंडा कभी यूज नहीं करता। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लिट्टी चोखा के बारे में कई सारी जानकारियां, अहम जानकारियां हमारे साथ साझा की। दर्शकों, जैसा आप सभी ने देखा कि लिट्टी चोखा जो है बिहार में बेहद ही लोकप्रिय है और बिहारी नहीं, आर बाहर के लोग भी इसे खाने आते हैं। साथ ही आप सभी को बता दें कि लिट्टी चोखा की खास बात यह है कि इसे कई दिनों तक रखा भी जा सकता है खाने के लिए, और ये शरीर के लिए भी बेहद ही लाभदायक होती है, क्योंकि इसमें सत्तू की स्टफिंग होती है और सत्तू में बहुत सारे कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल्स भरपूर होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बेहद ही अच्छे होते हैं और हमारे पेट के डाइजेशन के लिए भी अच्छे होते हैं। लिट्टी चोखा मेरा खाने का उद्देश्य है कि ये सिर्फ चने की सतुआ का और गेहूं के आटा का बना हुआ है, शुद्ध चीज है, और इसी में न डालडा है, न रिफाइन है, न और कोई केमिकल पदार्थ है, उससे बना हुआ चीज है। शुद्धता इसमें ज्यादा झलक आ रहा है, इसीलिए मैं लिट्टी चोखा ज्यादा पसंद कर रहा हूँ। तो दर्शकों, हम सभी ने भी बिहार के प्रसिद्ध और लोकप्रिय लिट्टी चोखा के बारे में जाना। अब अगर मीठे की बात ना हो तो मजा नहीं आएगा। इसी बीच हम पहुंचे हैं बुद्ध मार्ग के स्थित खाजा गाजा की दुकान पर। यहाँ के दुकानदार से जानेंगे कि खाजा गाजा कैसे बनता है और कैसे बनाई जाती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इनका नाम। आपका नाम? मेरा नाम ललन कुमार जायसवाल हुआ। कहाँ से हैं आप? हमारे पिताजी यूपी के रहने वाले हैं, हम बिहार के रहने वाले हैं। कब से चला रही है दुकान खाजे की? खाजा तो हम 35-36 साल से चला रहे हैं। तो इतनी भीड़ होती है आपके खाजे की दुकान पे, क्या कुछ खासियत है आपके खाजे में? भीड़ होने के मेन वजह है कि शुभ लगन में, जैसे किसी लड़की का एंगेजमेंट है या छेका है या शादी उदी में, मतलब कि हम ही लोग से मतलब कि दुरागमन जाता है या संदेश जाता है, इसका शुभ संकेत है खाजा गाजा लड्डू का, कि बिना खाजा का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। जैसे शुभ लगन में कोई भी कन्या को अगर शादी है या छेका है, रिंग सेरेमनी है, तो उसमें खाजा बहुत जरूरी है। खाजा भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, शालिग्राम जी महाराज का दिया हुआ प्रसाद है, उन्हीं का गुण से हम लोग खाजा के बीच में आए हैं। जी बिल्कुल, आपने सही बोला कि खाजा गाजा हमारे यहाँ विशेष तौर पर पर्व, त्योहार और खुशियों के माहौल में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप हमें बताएं कि खुशियों के अवसर पर और शादी विवाह में आपके दुकान से कितनी ज्यादा बिक्री हो जाती है खाजा गाजा की? ऐसा तो लगन रहता है तो इसमें 10 से 15 कारीगर हमेशा व्यस्त रहते हैं, और थोड़ा सी मार्केट अगर खरमास है तो 5-6 कारीगर में ही हम लोग का चला जाता है। 5 मन 6 मन से कम मिठाई नहीं बिकता है। लगन में तो मतलब कुंटल से ही पार कर जाता है, और खरमास में 2 मन 4 मन ही, मतलब एवरेज, मतलब सेल मार्केट अच्छा है यहाँ, कोई ऐसा कोई बात नहीं है। तो हमें हमारे दर्शकों को बताइए कैसे आपके यहाँ खाजा बनता है, किन सामग्रियों का इस्तेमाल होता है? हमारा खाजा तो हर तरह का है, घी वाला भी है, एक रिफाइन वाला भी है, डल्ला वाला भी है। लड्डू खाजा गाजा ब्रेकफास्ट में भी लोग यूज करते हैं, जैसे मान लिए नाश्ता में भी है, इसका यूज है। और हर तरह के मिठाई, मतलब कि खाजा जो है ना, हर मिठाई में एक खाजा फेमस है। तुलना खाजा में क्या है कि हर लोग इसका एक साल्ट वाला भी खाजा आता है, एक स्वीट वाला भी आता है। तो लोग बहुत आदमी है डायबिटीज पेशेंट जो रहते हैं वह साल्ट वाला भी यूज करते हैं। जो शुभ संकेत का मतलब है मीठा खाजा। तो अभी हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए कि क्या विधि होती है बिहार के व्यंजन यानी प्रसिद्ध मिठाइयों को बनाने की, क्या विधि है, हमें बताइए। विधि है, मैदा को पहले पानी डाल के गुंथन करते हैं, उसके बाद मैदा को
मुलायम जब हो जाता है तो उसको हम पाटा पर उसको बेलते हैं, पीढ़ा पर उसको बेल के उसको रोल बनाते हैं। रोल में हम खजूर का डलडा और मैदा का लेप लगाते हैं, जिससे पंपिंग होता है, खाजा फूल जाता है। उसके बाद खाजा को रोल काट के हम उसको फिर पाटा पर बेलते हैं, समोसा जैसा उसको छानते हैं। एक बार कढ़ाई में खाजा 50 पीस 40 पीस के एवरेज में जाता है। उसके बाद खाजा रिफाइन से निकलने के बाद घी जब ऐसे घट जाता है तो उसके बाद चीनी में डालते हैं। उसके बाद खाजा ड्राई होता है तो हम खाजा सेल करते हैं। आपके यहाँ और कौन कौन सी मिठाइयाँ मिलती हैं? खाजा गाजा हो गया, और हमारे पास खाजा गाजा, टोपिया खाजा, नमकीन खाजा, लड्डू पीला वाला, बूंदी लड्डू, बूंदिया, माठ, लाई, खोबा का नरसा, सादा नरसा, शाही नमकीन, खजूर, बालूशाही, टिकरी, मुरब्बा, पेड़ा, खुरमा। तो अनरसा जो है दर्शकों वो भी बिहारी व्यंजन है और बिहार में बेहद ही लोकप्रिय है। तो अभी हम जानेंगे अनरसा कैसे बनता है। अनरसा अरवा चावल को पहले धो के धूपा में उसको सुखा देते हैं। उसके बाद उसको मिल में पिसा के लाते हैं, चीनी का रस बनाते हैं। जब चीनी का लेयर तैयार हो जाता है तो उसमें जो चावल पिसा के लाते हैं उसमें डाल के उसको हम चौराठा को और पिट्ठी बनाते हैं। उसके बाद जिस तरह से लिट्टी भरा जाता है उसी ढंग से हम खोबा भर के तिल को लगा के और उसको रिफाइन में तलते हैं, तो अनरसा तैयार होता है। बिल्कुल सही बताया। हमारे बिहार में चावल जो है बेहद ही लोकप्रिय है और चावल से ही अनरसा बनता है। अब जानेंगे कि ये जो प्रसिद्ध मिठाइयां हैं, बिहार व्यंजनों की जो भी मिठाइयां हैं, ये सिर्फ बिहार में ही बिकती है या देश विदेश में भी जाती है? वहाँ पे भी ये कितनी लोकप्रिय है? नहीं, हमारा तो मिठाई बिहार से भी बाहर जाता है। बहुत लोग मतलब कि दिल्ली में भी ले आते हैं, बम्बई भी ले आते हैं, देश विदेश में भी मतलब ले आते हैं। इसके लिए हमारा मिठाई हर जगह जाता है। यहाँ भी तो शुभ लगन में हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह के, जैसे दिल्ली बम्बई से भी लोग आते हैं, कलकत्ता से भी आते हैं। बिहार की मिठाई हर जगह जाता है। इसी का नाम है खाजा। खाजा जो है मिठाई का राजा है और खाजा शुभ संकेत है। तो आपने हमें बताया कि आपके यहाँ लाई भी बनती है और लाई भी जो है बिहार के प्रसिद्ध व्यंजनों में एक प्रमुख है। तो हमें बताइए कि लाई कैसे बनती है? लाई पहले दूध को हम खोबा बनाते हैं, दूध को पहले भूंज के हम खोबा बनाते हैं। खोबा जब ठंडा हो जाता है तो उसमें फूल वाला लावा को मिलाते हैं। उसके बाद इलायची मिला के उसके बाद घोल करते हैं तो लड्डू बन जाता है, लाई लड्डू बन जाता है। उसी को कहते हैं लाई। व्हाइटनेस तरफ का लाई होता है। लाई हमेशा व्हाइट तरफ होता है। अगर उसमें कालापन आ गया तो लावा साफ नहीं है, लावा लोकल है। अगर एक नंबर लावा रहेगा तो फूल जैसा व्हाइट चमकेगा। लाई का पहचान वही है। लाई अनरसी की बिक्री ज्यादातर कब देखा जाता है? पर्व या त्योहार पर या आम दिनों में भी लोग आते हैं यहाँ पर खरीदने के लिए? लाई अनरसा तो हर लोग ले आते हैं, बाहर के भी लोग आके ले जाते हैं। लाई आपका सबसे फेमस आपका धनड़ुआ का है, उसके बाद बाढ़ का लाई फेमस है, और उसके बाद घूमते हुए पटना हमारे म्यूजियम तर आ गए, तो यहाँ भी बहुत प्रसिद्ध हो गया लाई। और यहाँ से लाई हर जगह जाता है, देश विदेश तक जाता है, क्योंकि पटना ओल्ड म्यूजियम है। यहाँ लोग पर्यटन लोग देश विदेश से आते हैं तो उसमें वो लोग भी ले जाते हैं कि चलिए भाई यहाँ का मिठाई अच्छा है, प्रसाद के रूप में ले जाते हैं। लाई अनरसा पुरुकिया खाजा उजा सब यहीं से लोग ले आते हैं। हर जगह ब्रेकफास्ट के लिए भी यहीं से ले जाते हैं। तो आपने हमें खाजा के बारे में बताया कि खाजा जो है मिठाइयों का राजा है, बिल्कुल राजा है, क्योंकि बिहार में लोग इसे बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं। लेकिन अब हम जानना चाहेंगे गाजा के बारे में कि गाजा कैसे बनता है। गाजा को तो पहले हम लोग पानी उसमें डालते हैं, उसके बाद गरम डलडा करके उसके बाद मैदा में डालते हैं, उसके बाद उसको मिलाते हैं। अब पानी देके उसको फेंट मार के उसको हम जमाते हैं पाटा पर। जब बर्फी जैसा जम जाता है तो उसको हम चरकुट काट के रिफाइन में डालते हैं, उसके बाद निकालते हैं। उसके बाद हम उसको चीनी में डालते हैं। चीनी में डालने के बाद ही गाजा तैयार होता है, जिसको कहते हैं ड्राई मिठाई। उसको एक तरह से लोग बेलग्रामी भी कहते हैं, गाजा भी कहते हैं। यहाँ तो मार्केट है तो 1500 ग्राहक हमेशा आ जाते हैं। एक दुकान में कम से कम तो 30-40 से कम ग्राहक नहीं आते हैं। सुबह से शाम तक 50 भी ग्राहक आ जाते हैं, 100 ग्राहक भी आ जाते हैं। सेल का ऊपर है, और जैसा समय रहेगा, जैसे मान लिया पर्व त्योहार है तो ज्यादा सेल है, खरमास है तो कम सेल है। हर तरह के ग्राहक के ऊपर निर्भर करता है। जैसा पर्व रहेगा, जैसा समय रहेगा, वैसा सेल रहेगा। अभी चैत का महीना आ रहा है, नवरात्रा आ रहा है, इसमें लाई का ज्यादा डिमांड रहेगा। नवरात्रा आ रहा है, नवमी में इसका लड्डू का ज्यादा डिमांड रहेगा, सेल मार्केट ज्यादा रहेगा। तो आपके कितने ब्रांच है पूरे बिहार पटना में? पटना में लमसम ब्रांच आपका 30 से 35 होगा। और कितने वर्कर जो है आपके यहाँ काम करते हैं ये भी बताइए। ऐसे तो पटना म्यूजियम तक 10 दुकान है और यहाँ पर लमसम वर्कर 60-75 होगा। एक दुकान में वर्कर 4 या 5, हर दुकान में 5 वर्कर होते हैं। दुकान में 5 वो सेल्समैन होते हैं, वर्कशॉप में 10 वर्कर होते हैं। सब सारे दुकान में यही सिस्टम है।
जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ कई सारी अहम जानकारियां जो है हमारे साथ साझा की और बिहारी व्यंजनों यानी मिठाइयों को कैसे बनाते हैं ये भी हमें हमारे और दर्शकों को बताया। तो दर्शकों, हम सभी ने अभी बिहार की प्रसिद्ध मिठाइयों के बारे में जाना। अब जानेंगे बिहारी व्यंजन के बारे में, एक ऐसे व्यंजन के बारे में जो चटपटे, तीखे, मसालेदार होने के साथ ही बेहद ही आम है, लेकिन उतनी ही स्वादिष्ट होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के प्रसिद्ध व्यंजन चूरा घुगनी के बारे में। तो आइए दर्शकों, जानते हैं चूरा घुगनी के बारे में। सबसे पहले अपना नाम बताएं। टुनटुन प्रसाद, कहाँ से हैं आप? बोर्ड ऑफिस पटना, तलदली रोड से। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ काफी भीड़ है, तो आप कब से चला रहे हैं ये दुकान? ये मेरा 40 साल से। तो कुछ तो खासियत होगी तभी इतनी भीड़ है आपकी दुकान में। दुकान का बात है कि मटेरियल मेरा अच्छा रहता है। सब मटेरियल शुरू से ओरिजिनल जो है, ये नहीं कि बाजार का कोई चीज़ मसाला अपना है आइटम। जितना सेव बनाते हैं, मिक्सचर है, सब रिफाइन में बनाते हैं। 1 लेमन रिफाइन रहता है। तेल दही वड़ा जो बनता है वो डेलस तेल है, तेल बढ़िया वाला रहता है। ये सबसे खास व्यंजन है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि फ्राई की हुई चूरा रखा हुआ है, यहाँ पे मूंगफली है, सेव है। तो अपनी विधि बताएं हमारे दर्शकों को, कैसे बनाते हैं? अलग अलग, जैसे पहले हम बादाम छाने हैं हल्का ताव में, उसके बाद हम सेव बनाते हैं वो भी हल्का ताव में, और फिर चूरा जो होता है ना उस तेज ताव में होना चाहिए, फिर गड़बड़ा आ जाए। ठीक। और जो मटेरियल अपना है ना, मटेरियल अपना जो है, मटेरियल अपना कभी बदले नहीं है। कितना महंगा हो जाए, मैं मटेरियल में कोई डिस्काउंट नहीं करता। इसके लिए दही वड़ा भी है, दही वड़ा भी ओरिजिनल बनता है। दाल तो आजकल महंगा इतना हो गया कि 10 तरह के दाल है, मगर महंगाई में है कितना महंगा रहे, मगर हम अपना ओरिजिनल सामान लेते हैं। महंगा हो सस्ता, 2 पैसा महंगा रहे वही सामान लेना। तो यहाँ जो ये चूरा फ्राई करके रखा हुआ है, इसे आप किस में फ्राई करते हैं? घी, तेल, रिफाइन, किस में? साथ ही साथ मूंगफली को भी, और सेव भी आप अपना खुद का बनाते हैं? मूंगफली पहले होता है, उसके बाद बादाम ऐसे सेव हुआ, उसके बाद चूरा बन जाता है लास्ट में। तो सबसे पहले आप बता रहे हैं कि चूरा फ्राई करते हैं, उसके साथ ही मूंगफली भी कर लेते हैं, फिर पहले सेव करते भी हैं। करते हैं। हाँ, सेव भी करते उसके आगे क्या करते हैं इसको बनाने के लिए? फिर हैं। इसको बनाने के लिए भी ठंडा हुआ हल्का मसाला मिलाते हैं। तो मसाला आपका खुद का बनाया होता है? सब अपना बनाया हुआ। तो मसाले में किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं? गोल मिर्च है, काला नमक है, जीरा है, ऐसा यूज करते हैं अपना। नहीं तो कई ग्राहक ऐसे भी आते होंगे ना जिन्हें थोड़ा तीखा पसंद हो, किसी को मसालेदार, किसी को चटपटा। मेरा 90% ग्राहक ऐसा है कि ज्यादा तीता का मजा नहीं लेते हैं। सामान जो मिलता है ओरिजिनल उसी का, ज्यादा तीता नहीं खोजते हैं। बहुत दुकान होता है कि तीता दे दिया, उसमें कोई मटेरियल नहीं है। इसमें मटेरियल है, इसीलिए 40 साल से अभी तक चल रहा है। अपना ग्राहक बहुत पुराना आते हैं। तो हमने बात करी चूरा और घुगनी की, तो घुगनी कैसे बनाते हैं? घुगनी का तो मटेरियल अलग है। उसका पहले भुनना लहसुन चरपत्ता मिर्चाई जो होता है, उसके बाद घुगनी में प्याज पड़ता है, लहसुन पड़ता है। लहसुन पहले भून लिया हल्का, फिर प्याज दिए, प्याज भूनने के बाद फिर जो पिसा हुआ प्याज आता है उस पड़ता है। उसका मटेरियल हल्दी मिर्चाई थोड़ा हल्का, बाद मटेरियल पड़ते जाते हैं। तो घुगनी में आप बता रहे हैं कि सिर्फ प्याज, मसाले और चने की जरूरत होती है, या फिर कुछ और भी अपना उसमें लगाते हैं आप? जिससे खास बनता है? चना देते हैं उसको। चना तो भूनना पड़ता है, चना भून के तब ना मटेरियल बनता है, ऐसे नहीं ना होगा। चना पहले भून जाता है, उसके बाद अपना चढ़ गया, उसके बाद में गरम मसाला जो पड़ता है बाद में पड़ता है। तो कितना समय लगता है आपको इतना सब कुछ बनाने में? लगता है कम से कम 4-5 घंटा। 5 घंटा। 5 बजे भोर में आते हैं। तो चूरा घुगनी के साथ यहाँ हम देख रहे हैं दही बड़े भी रखे हुए हैं, ये कैसे बनाते हैं आप? दही बड़ा मेरी वाइफ बनाती है। थोड़ा मीठे तो मेहनत करने पड़ता है, थोड़ा मेहनत तो बिना करे होगा नहीं बिना लगाए वो करेंगे नहीं। जब थोड़ा मीठे बिना कोई भी एथी में बिना एथी का होता नहीं है। सोचे बिना सोचे हो जाए अपने आप मन से तो नहीं होगा, उसमें मटेरियल है दही बड़ा में कुछ। तो यहाँ पे इतनी भीड़ है आपके यहाँ खाने की, कभी आपने अपने ग्राहकों से पूछा कि उन्हें यहाँ खाना कैसा लगता है? कभी जानने की कोशिश की? बहुत जानने हैं, बहुत बार देखे हैं हम लोग। अब बोलने की जरूरत क्या है, वो तो अपने बोलेंगे। कोई भी चीज का बढ़िया रहेगा तो अपने बोलेंगे, तो बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। तो आप अपने खाने की खासियत के बारे में क्या बताएंगे? चूरा घुगनी की, दही बड़े की खासियत के बारे में, आखिरकार लोग क्यों खाते हैं यहाँ? ऐसा क्या है आपके यहाँ? दही बड़ा में इससे खासियत है, दही बड़ा जो बनता है यहाँ वो बढ़िया होटल में नहीं मिलेगा। बड़े बड़े क्यों, ऐसी क्या सामग्री है इसमें? मटेरियल पड़ता है, बड़ा होटल मटेरियल नहीं पड़ता है। बड़ा होटल चल जाइए अभी कोई भी होटल में, ये दही बड़ा की बहुत खासियत है, इसमें बहुत चीज पड़ता है। बताइए हमारे दर्शकों को क्या क्या पड़ता है।
इसमें किशमिश है, गरम मसाला है, गोल मिर्च है, आदि है, गरम मसाला फिर पड़ा उसमें, बहुत तरह का हल्का फुल्का। तो बनाने की विधि भी बताइए हमारे दर्शकों को। जैसे अब दही बड़ा जो ताव आया, कढ़ाई चढ़ा, उस पर अपना फेंट कर उसको बनता है। फिर बनने के बाद पानी में नवाया। नहीं, जैसे पहले होता है ना कि उड़द की दाल को फुलाते हैं, फिर फ्राई करते बनाते हैं, वैसे उड़द दाल पहले फूलता है, उसका फ्राई ऐसे पिसाया धोआ धोआ, फिर उनका फ्राई हुआ, फ्राई होने के बाद पानी में बनाते हैं। आप विधि बताना नहीं चाह रहे पूरी तरीके से, बता सकते हैं। नहीं, बता रहे हैं, पानी में देते हैं, उसके बाद छान के फिर दही में पड़ता है। आगे आगे कुछ वही ग्राहक मसाला वसाला डालते हैं। चटनी है, इमली का चटनी है, जीरा है। तो हमने देखा कि आपका परोसने का तरीका बेहद ही अलग है। आपने फ्राई चूरे के ऊपर घुगनी जो है दी है उसको मिलाने के लिए, तो ये किन तरीकों से आपने बनाया, कैसे बनाया? ये है जीरा है, थोड़ा अलग है, जीरा है, गोल मिर्च है इसमें अलग, इसमें नमक, काला नमक, गोल मिर्च अलग है, दोनों को भूंज कर बनाते हैं। तो सुबह से कितने लोग आ जाते हैं लगभग यहाँ खाने के लिए? कोई गिनती नहीं, इसका तो कोई गिनती नहीं करते हम लोग आज तक नहीं। कितने बजे दुकान खोल लेते हैं? दुकान तो खुलता है 10:30 में खुलता है, 7 बजे तक बंद हो जाता है, 7:30 तक लास्ट गर्मी में। और एक दिनों में कितने प्लेट बिक जाते हैं आपके? यही तो बहुत बड़ा खूबी है कि नहीं बता सकते हैं, कितना बिकेगा कितना नहीं होगा, कितना बनाते हो। फिर भी लगभग एक कोई एवरेज होगा कि हाँ इतना बिक जाता है। एवरेज रखवे नहीं करते हैं, इसका एवरेज नहीं रखते हैं। तो ये जैसे बिहार के व्यंजनों में होता है जो काफी लोकप्रिय है, तो सिर्फ बिहारी लोग ही आते हैं खाने या फिर बाहर के लोग भी आते हैं आपके खाने? बाहर के भी आते हैं, ऐसे बाहर बहुत आते हैं। किस कहाँ बताएं, बताएंगे तो मानिएगा कि नहीं मानिएगा? क्यों नहीं मानेंगे, बताइए। पंजाब का जो आती है लेडीज 1-2 वही लेके जाती हैं। हम भी पूछते हैं कि खट्टा हो जाता होगा? नहीं, मेरा घूनी का है कि 2 दिन नहीं खट्टा हो सकता। क्यों? इसका मटेरियल है। क्या है मटेरियल की 2 दिन तक खट्टा नहीं हो साफ सकता? रहेगा, साफ है मटेरियल। इसका चना उना जो होता है 4-5 पानी से धोता है, प्याज धोता है, मसाला बढ़िया भुन जाता है, उसके बाद चना भुन जाता है। इसलिए हम उससे पूछें, आप 2 हमेशा आते ले जाते हैं, कहें कि नहीं खट्टा तो नहीं होता। हम कहेंगे खट्टा हो जाता होगा, नहीं, हम कल भी खाते हैं, फ्रिज में रख के परसों भी खाते हैं। तो दर्शकों, आप सभी ने हमारे कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर कई सारे बिहारी व्यंजनों का आनंद लिया, देखा कि किस तरीके से लोग बिहारी व्यंजनों का आनंद उठाते हैं। लिट्टी चोखा हो, बिहार की प्रसिद्ध मिठाइयां हो या फिर चौड़ा घुगनी हो, ये सभी मन के साथ पेट को संतुष्ट करने का एक बेहतरीन विकल्प है। तो आप सभी भी बिहारी भोजन का और बिहारी व्यंजनों का जरूरी आनंद लें। इसके साथ ही हम समझते हैं कि आप सभी को आज का हमारा कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत बेहद ही पसंद आया होगा। तो दर्शकों, इजाजत चाहते हैं हम अपने आने वाले अगले कार्यक्रम तक के लिए। नमस्कार।